नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के 137वें अध्याय में आज का प्रसंग है द्रोण का शिष्यों द्वारा द्रुपद पर आक्रमण करवाना, अर्जुन का द्रुपद को बंदी बनाकर लाना और द्रोण द्वारा द्रुपद को आधा राज्य देकर मुक्त कर देना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पांडवों तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों को अस्त्र विद्या में निपुण देख द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा लेने का समय आया जान मन ही मन कुछ निश्चय किया। जन्मेजय तदंतर आचार्य ने अपने शिष्यों को बुलाकर उन सबसे गुरु दक्षिणा के लिए इस प्रकार कहा। शिष्यों, पंचाल नरेश द्रुपद को युद्ध में कैद करके मेरे पास ले आओ। तुम्हारा कल्याण हो, यही मेरे लिए सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा होगी। तब बहुत अच्छा कहकर शीघ्रता पूर्वक प्रहार करने वाले वे सब राजकुमार रथों में बैठकर गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए आचार्य द्रोण के साथ ही वहां से प्रस्थित हुए। तदंतर दुर्योधन, कर्ण, महाबली, युत्सु, दुशासन, विकर्ण, जलसन तथा सुलोचन ये और दूसरे भी बहुत से महापराक्रमी नरसे क्षत्रिय शिरोमणि राजकुमार पहले मैं युद्ध करूंगा इस प्रकार कहते हुए पंचाल देश में जा पहुंचे और वहां के निवासियों को मारते पीटते हुए महाबली राजा द्रुपद की राजधानी को भी रौंदने लगे। उत्तम रथों में बैठे हुए वे सभी राजकुमार घुड़सवारों के साथ नगर में घुसकर वहां के राजपथ पर चलने लगे। जन्मेजय, उस समय पंचाल राज द्रुपद कौरवों का आक्रमण सुनकर और उनकी विशाल सेना को अपनी आंखों देखकर बड़ी उतावली के साथ भाइयों सहित राजभवन से बाहर निकले। महाराज यज्ञसेन और उनके सब भाइयों ने कवच धारण किए। फिर वे सभी लोग बाणों की बौछार करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। राजा द्रुपद को युद्ध में जीतना बहुत कठिन था। वे चमकीले रथ पर सवार हो कौरवों के सामने जा पहुंचे और भयानक बाणों की वर्षा करने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कौरवों तथा अन्य राजकुमारों को अपने बल और पराक्रम का बड़ा घमंड था, इसलिए अर्जुन ने पहले ही अच्छी तरह सलाह करके विप्रवर द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, इनके पराक्रम दिखाने के पश्चात हम लोग युद्ध करेंगे। हमारा विश्वास है ये लोग युद्ध में पांचाल राज को बंदी नहीं बना सकते। यूं कहकर पाप रहित कुंती नंदन अर्जुन अपने भाइयों के साथ नगर से बाहर ही आधे कोस की दूरी पर ठहर गए। राजा द्रुपद ने कौरवों को देखकर उन पर सब ओर से धावा बोल दिया और बाणों का बड़ा भारी जाल सा बिछाकर कौरव सेना को मूर्छित कर दिया। युद्ध में फुर्ती दिखाने वाले राजा द्रुपद रथ पर बैठकर यद्यपि अकेले ही बाण वर्षा कर रहे थे, तो भी अत्यंत भय के कारण कौरव उन्हें अनेक साथ मारने लगे। द्रुपद के भयंकर बाण सब दिशाओं में विचरने लगे। महाराज, उनकी विजय होती देख पांचालों के घरों में शंख, भेरी और मृदंग आदि सहस्त्रों बाजे एक साथ बज उठे। महान आत्मबल से संपन्न पांचाल सैनिक का सिंहनाद बड़े जोरों से होने लगा। साथ ही उनके धनुषों की प्रत्यंचाओं का महान टंकार आकाश में फैलकर गूंजने लगा। उस समय दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु, दीर्घलोचन और दुशासन बड़े क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करने लगे। भारत युद्ध में परास्त न होने वाले महान धनुर्धर द्रुपद ने अत्यंत घायल होकर तत्काल ही उन सबकी सेनाओं को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वे अलाद चक्र की भांति सब ओर घूमकर दुर्योधन, विकर्ण, महाबली, कर्ण, अनेक वीर राजकुमार तथा उनकी विविध सेनाओं को बाणों से तृप्त करने लगे। उन्होंने दुशासन को 10, विकर्ण को 20 तथा शकुनी को अत्यंत तीखे 30 मर्मभेदी बाण मारकर घायल कर दिया। तत्पश्चात शत्रुदमन द्रुपद ने कर्ण और दुर्योधन के संपूर्ण अंगों की संधियों में पृथक पृथक 28 बाण मारे। सुबाहु को 5 बाणों से घायल करके अन्य योद्धाओं को भी अनेक प्रकार के सहायकों द्वारा सहसा बींध डाला और तब बड़े जोर से सिंहनाद किया। इस प्रकार क्रोधपूर्वक गर्जना करके संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पंचाल राज द्रुपद ने शत्रुओं के धनुष, रथ, घोड़े तथा रंग बिरंगी ध्वजाओं को भी काट दिया। तत्पश्चात सारे पांचाल सैनिक सिंह समूह के समान गर्जना करने लगे। फिर तो उस नगर के सभी निवासी कौरवों पर टूट पड़े और बरसने वाले बादलों की भांति उन पर मूसल एवं डंडों की वर्षा करने लगे। उस समय बालक से लेकर बूढ़े तक सभी पूर्ववासी कौरवों का सामना कर रहे थे।
जन्मेजय गुप्तचरों के मुख से यह समाचार सुनकर कि वहां तुमुल युद्ध हो रहा है, कौरव वहां नहीं के बराबर हो गए हैं, पंचाल नरेश द्रुपद के बाणों से कर्ण के संपूर्ण अंग छत विछत हो गए हैं, वह भयभीत हो रथ से कूदकर भाग चला है तथा कौरव सैनिक चीखते चिल्लाते और कराहते हुए हम पांडवों की ओर भागते आ रहे हैं। पांडव लोग पीड़ित सैनिकों का रोमांचकारी आर्तनाद कान में पड़ते ही आचार्य द्रोण को प्रणाम करके रथों पर जा बैठे और शीघ्र वहां से चल दिए। अर्जुन ने पांडु नंदन युधिष्ठिर को यह कहकर रोक दिया कि आप युद्ध न कीजिए। उस समय अर्जुन ने माद्री कुमार नकुल और सहदेव को अपने रथ के पहियों का रक्षक बनाया। भीमसेन सदा गदा हाथ में लेकर सेना के आगे आगे चलते थे। तब शत्रुओं का सेना सुनकर भाइयों सहित निष्पाप अर्जुन रथ की गड़गड़ाहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए बड़े वेग से आगे बढ़े। पांचालों की सेना उत्ताल तरंगों वाले विक्षुब्ध महासागर की भांति गर्जना कर रही थी। महाबाहु भीमसेन दंडपाणि यमराज की भांति उस विशाल सेना में घुस गए, ठीक उसी तरह जैसे समुद्र में मकर प्रवेश करता है। गदाधारी भीम स्वयं हाथियों की सेना पर टूट पड़े। कुंती कुमार भीम युद्ध में कुशल तो थे ही, बाहुबल में भी उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने काल रूप धारण कर गदा की मार से उस गज सेना का संहार आरंभ किया। भीमसेन की गदा से मस्तक फट जाने के कारण वे पर्वतों के समान विशालकाय गजराज लोहू के झरने बहाते हुए वज्र के आघात से पहाड़ों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। अर्जुन के बड़े भाई पांडु नंदन भीम ने हाथियों, घोड़ों एवं रथों को धाराशाही कर दिया, पैदलों तथा रथियों का संहार कर डाला। जैसे ग्वाला वन में डंडे से पशुओं को हाँकता है, उसी प्रकार भीमसेन रथियों और हाथियों को खदेड़ते हुए उनका पीछा करने लगे। वैशंपायन पायन जी कहते हैं, राजन, उस समय द्रोणाचार्य का प्रिय करने के लिए उद्यत हुए पांडु नंदन अर्जुन द्रुपद पर पांडव समूहों की वर्षा करते हुए उन पर चढ़ आए। वे रणभूमि में घोड़ों, रथों और हाथियों के झुंडों का सब ओर से संहार करते हुए प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनके बाणों से घायल हुए पांचाल और संजय वीरों ने तुरंत ही नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करके अर्जुन को सब ओर से ढक दिया और मुंह से सिंहनाद करते हुए उनसे लोहा लेना आरंभ किया। वह युद्ध अत्यंत भयानक और देखने में बड़ा ही अद्भुत था। शत्रुओं का सिंहनाद सुनकर इंद्र कुमार अर्जुन उसे सहन न कर सके। उस युद्ध में किरीटधारी पार्थ ने बाणों का बड़ा भारी जाल सा बिछाकर पांचालों को आच्छादित और मोहित सा करते हुए उन पर सहसा आक्रमण किया। यशस्वी अर्जुन बड़ी फुर्ती से बाण छोड़ते और निरंतर नए नए बाणों का संधान करते थे। उनके धनुष पर बाण रखने और छोड़ने में थोड़ा सा भी अंतर नहीं दिखाई पड़ता था। महाराज, उस युद्ध में न तो दिशाओं का पता चलता था, न आकाश का, न पृथ्वी अथवा कुछ और भी दिखाई देता था। बलवान वीर गांडीवधारी अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा घोर अंधकार फैला दिया था। उस समय पांडव दल में साधुवाद के साथ साथ सिंहनाद हो रहा था। उधर पंचाल राज द्रुपद ने अपने भाई सत्यजित को साथ लेकर तीव्र गति से अर्जुन पर धावा किया, ठीक उसी तरह जैसे शंबरासुर ने देवराज इंद्र पर आक्रमण किया था। परंतु कुंती नंदन अर्जुन ने बाणों की भारी बौछार करके पंचाल नरेश को ढक दिया।